Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Dear students, after completing glimpses of India, we come to the next chapter, that is Madam Rides the Bus. So students, before we discuss each and every line of the chapter, it is very important to intimate you the story of the chapter, main idea of the chapter, summary of the chapter. So students, get ready for this. फर्स्टली हम टाइटल को देखते हैं, मैडम राइड्स द बस। मैडम जो है बस में सवारी करती हैं। ये मैडम कौन है, चलिए देखते हैं। एक्चुअल में कोई मैडम है या कोई छोटी बच्ची है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इमेज है, एक छोटी सी बच्ची है, ये अपने घर के बाहर गेट पर खड़ी हुई है और बाहर गली में जो भी हो रहा है सबको वह देखती रहती है। कहने का मतलब इसका जो है फेवरेट पास टाइम यही है कि गेट पर खड़ी होकर के देखते रहना और टाइम पास करना। इसका मतलब इसके साथ खेलने वाला और कोई नहीं है। तो 8 वर्ष की ये लड़की, छोटी सी बच्ची, एक ग्रामीण लड़की है और ये अपनी गेट पर खड़ी होकर के बस बाहर देखती रहती है और इस तरीके से अपना टाइम पास करती है। इसका नाम है वल्ली अम्माई, शॉर्ट में इसको लोग वल्ली बोल देते हैं। लेकिन अब ये देख क्या रही बेटा, एक्चुअली ये घर के बाहर जो है जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनको देख करके अपना टाइम पास करती है, क्योंकि इसकी एज के लगभग और कोई बच्चे नहीं है इसके पास। लेकिन कोई चीज बार बार आप देखते रहो बेटा तो डेफिनेटली थोड़ा सा चेंज आता ही है। तो इनमें भी चेंज आया। इनके गांव से लेकर के टाउन, नजदीकी एक टाउन तक एक बस थी, हमेशा ट्रेवलिंग करती थी, आती जाती थी। उसमें लोग जाते थे, उतरते थे, इनके घर के सामने न्यू पैसेंजर चढ़ते थे, उतरते थे और जो बात कर रहे होते हैं बच्चे बेटा बच्चे होते हैं, इसके मन में भी जिज्ञासा हो जाती है बस में बैठने की और डेफिनेटली एक दिन यह जो है बातचीत करते सारा डिटेल्स इकट्ठा कर लेती है और ये बस में सवारी करने के लिए निकल जाती है। वहीं पर कंडक्टर इस छोटी सी बच्ची को क्या बोलता है हम चैप्टर में पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। तो कहने का मतलब है ये कहानी इस छोटी सी बच्ची की है और इसी बच्ची को कंडक्टर मैडम बोल देता है। क्यों मैडम बोल देता है, हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। There was a girl named वल्ली अम्माई who was called वल्ली for short. There was a girl, एक लड़की थी जिसका नाम था वल्ली अम्माई, who was called वल्ली for short, जिसको शॉर्ट में लोग वल्ली बोल देते थे। She was 8 years old, वह 8 साल की थी। एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और किसी भी चीज के बारे में बहुत उत्सुक रहती थी, जानना चाहती थी। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। देखिए उसका जो मन पसंदीदा पास टाइम क्या था टाइम पास करने का, वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ी रहती थी, इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, अपने घर का जो फ्रंट डोर होता था वहीं पर खड़ी रहती थी। वॉचिंग वट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, बाहर गली में क्या हो रहा होता था उसको वह देख रही होती थी। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट, क्योंकि उसकी गली में उसकी एज का कोई और नहीं था खेलने के लिए, इसलिए वह अपना टाइम पास करती थी, गेट पर खड़ी हो जाती थी और गली में जो कुछ भी हो रहा होता था उसको वह देखती रहती थी। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, देखिए एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और यही सब था जो वो करती थी। बट फॉर वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलेबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। लेकिन वल्ली के लिए क्या था बेटा, वहां गेट पर खड़े हो जाना, एक एक चीज को देखना, नोटिस करना, एंजॉय करना,
हर मूवमेंट, हर वो सेकंड उतना ही इंजॉयबल था जितना कि बाकी बच्चे किसी खेल से इंजॉय करते हैं, उनको अच्छा लगता है, इंजॉय करते हैं। बस वल्ली के लिए क्या था, खड़ी होकर के वो एक एक सेकंड हर चीज को देखती थी, उतना मजा, उतनी खुशी उसको वहां खड़े होने से मिलती थी। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। वॉचिंग द स्ट्रीट, गली में देखना, देखते रहना, गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, काफी बहुत ज्यादा नए असाधारण अनुभव उसको प्राप्त होते थे। कहने का मतलब जब खड़ी होती थी तो बस आ रही होती थी, जा रही होती थी, पैसेंजर चढ़ते थे, उतरते थे, पैसेंजर क्या बात करते थे, तो तरह तरह की चीजें होती थी। तो उसी चीज को राइटर ने क्या बताया है, न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, असाधारण देखिए अनुभव होते थे ऐसे। तो चलिए बेटा आगे देखते हैं। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो आकर्षक था, फैसिनेटिंग का अर्थ होता है बेटा आकर्षक। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल, जिन चीजों को वह देखती थी उन सभी में सबसे जो आकर्षक था वॉज द बस, वो बस थी। दैट ट्रेवल्ड, जो यात्रा करती थी, बिटवीन हर विलेज, उसके गांव से लेकर के, एंड द नियरेस्ट टाउन, और जो नजदीकी कस्बा होता था, उसके गांव और नजदीकी कस्बे के बीच जो बस चलती थी वह सबसे आकर्षक थी। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, हर घंटे वह उसकी गली से गुजरती थी। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, एक तो टाउन जाते समय और दूसरा वापस आते समय। द साइट ऑफ द बस, बस का ये जो दृश्य होता था, फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, क्या होता था, फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, नए नए पैसेंजर्स भरे होते थे उस बस में। वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, और वल्ली के लिए यह कभी न खत्म होने वाला एक तरह से जॉय था, खुशी थी। कहने का मतलब वह खड़ी होकर बस को देखती, हर बार बस में नए नए पैसेंजर होते और वह देखती रह जाती, और उससे उसे वो खुशी मिलती जो खुशी कभी खत्म होने वाली नहीं थी। कहने का मतलब बस हमेशा चलती रहती, आती और जाती रहती, और वहां पर वो देखती रहती। इस चीज को देखो राइटर ने क्या वर्ड यूज किया है, वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। कहने का मतलब वल्ली के लिए आनंद का यह वो सोर्स था जो कभी खत्म होने वाला नहीं था। डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन क्या हुआ, सी वॉच्ड द बस, बस को वह देखती रही। एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे क्या हुआ, ए टीनी विस्प क्रेप्ट इनटू हर हेड, और उसके मन में, उसके देखिए मस्तिष्क में एक जिज्ञासा पनपने लगी। एंड ग्रीव देयर, और वहां वो जिज्ञासा बढ़ती गई। सी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, उसके मन में भी जिज्ञासा आ गई कि मैं बस में यात्रा करूं। इवन इफ जस्ट वंस, एक ही बार वो यात्रा करे, लेकिन वो जिज्ञासा उसके मन में पनपने लगी। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, ये इच्छा प्रबल होती गई। अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर, और यह तब तक बढ़ती रही जब तक यह प्रबल जिज्ञासा में परिवर्तित नहीं हो गई। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल who got on or off the bus when it stopped at the street corner, गली में जब कोने पर बस रुकती, पैसेंजर चढ़ते उतरते, तो वह सभी को बड़े ध्यान से, विस्टफुली देखिए, बड़े बड़े ध्यान से वह देखती। Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes, उनके जो चेहरे होते थे क्या करते थे, उसकी जिज्ञासा को, उसके सपने को, उसकी उम्मीद को और उत्तेजित कर देते थे, बढ़ा देते थे। कहने का मतलब जो पैसेंजर चढ़ते या उतरते तो आपस में बात करते हुए आते, तो वल्ली को लगता इन लोगों को कितना मजा आया होगा, ये कौन सी बात कर रहे हैं, तो वह अपने मन में गेस कर लेती और उसके मन में वो जिज्ञासा और बढ़ती चली जाती। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपेंड टू राइड द बस, अगर उनमें से देखिए, इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपेंड टू राइड द बस, अगर उसके दोस्तों में से, सहेलियों में से कोई भी बस में अगर चढ़ता, एंड ट्राइड टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर, और आने पर, वापस आने पर कोई वल्ली के सामने, वल्ली से टाउन की बात करता, टाउन के बारे में बताता, तो वल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन, तो वल्ली को बहुत ईर्ष्या होने लगती, सुन नहीं पाती उस चीज को। एंड वुड साउट, और चिल्ला देती इन इंग्लिश, इंग्लिश में, प्राउड प्राउड,
नेदर सी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। कोई नहीं समझता, न तो वह न उसकी कोई सहेली इस मतलब इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ द वर्ड, इस वर्ड का मतलब क्या होता है। बट दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। हाँ, लेकिन इतना पता था वे इस वर्ड का प्रयोग एक गवारू भाषा में यूज करते थे। इसका मतलब एक तरीके से अस्वीकृति, कोई उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता था। तो कोई चीज आपको एक्सेप्ट नहीं है, आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, और गंवारू भाषा में उस चीज को ऐसे बोल देते थे, डिसअप्रूवल वे में। ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसन। कई दिनों तक, महीनों तक वल्ली जो है सुनती रही। केयरफुली टू कन्वर्सेशंस बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस। मतलब अपने पड़ोसियों के बीच और वो लोग जो रेगुलर बस की सेवा लेते थे, मतलब बस में जाते थे, बस से वापस आते थे, उनके बीच जो कम्युनिकेशन होता था उस कम्युनिकेशन को सुनती रही। एंड सी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस। और उनसे कुछ बड़ी चतुरता से, बड़ी सावधानी से, देखिए डिस्क्रीट क्वेश्चन का मतलब क्या दिया है, केयरफुल क्वेश्चंस। तो ऐसे ही उनसे फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, इधर उधर बीच में कुछ बड़ी चतुराई से, बड़ी सावधानी से कुछ क्वेश्चन भी कर लेती जब वो लोग आपस में बात कर रहे होते, किसी को शक भी ना हो। दिस वे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। इस तरीके से वल्ली ने बस की यात्रा के बारे में छोटी छोटी जानकारी इकट्ठा कर लिया उन्होंने। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज। एक तो जानकारी ये मिल गई कि विलेज से 6 माइल्स, 6 मील दूर था वो टाउन जहां तक बस जाती थी लास्ट में। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे। और वन वे, एक तरफ जाने का किराया जो था वो 30 पैसा था। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, नथिंग एट ऑल। सी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, उन्होंने सुना था एक दिन किसी को कहते हुए, सी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, एक अच्छा खासा ड्रेस पहने हुए था उसको कहते हुए। बट टू वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए पैसा है, उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं, 30 पैसे उस भले आदमी अमीर के लिए जो वेल ड्रेस्ड था उसके लिए। लेकिन देखिए बट टू वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए हु स्कैर्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट, जिन्होंने एक महीने से दूसरे महीने तक शायद इतना पैसा कभी देखा। इट सीम्ड अ फॉर्च्यून, यह एक भाग्य सा प्रतीत होता था। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, मतलब ये ट्रिप कितना टाइम टेकिंग था, 45 मिनट्स लगते थे पहुंचने में। ऑन रीचिंग टाउन, टाउन पहुंच करके, इफ सी स्टेड इन हर सीट, यदि वह अपनी सीट पर बैठी रहेगी, एंड पेड अनदर 30 पैसे, दोबारा 30 पैसे दे देगी, तो सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वह उसी बस में वापस भी आ सकती है। दिस मीन्ट दैट सी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस। इसका मतलब ये था कि वह दोपहर के बाद 1 बजे वाली बस पकड़े। रीच द टाउन एट 1:45, और 1:45 पर पहुंच जाएगी। एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45, और 2:45 तक वो वापस आ जाएगी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज सी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड। वह विचार विमर्श करती गई, सोचती रही। एज सी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, गणना पर गणना करती रही, पुनः गणना करती रही। प्लान्ड एंड रिप्लान्ड, योजना पर योजना बनाती रही कि कैसे हमें बस में ट्रेवलिंग करना है, किसी को शक भी ना हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे, द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting। चलिए देखते हैं। हाँ, एक दिन दोपहर के बाद, बस was just on the point of leaving the village, मतलब बस बिल्कुल गांव छोड़ने ही वाली थी। just on the point of leaving the village and turning into the main highway, और हाईवे पर पहुंचने वाली थी। when a small voice was heard shouting, फिर एक आवाज, देखिए when a small voice was heard shouting, फिर एक छोटी बच्चे की आवाज चिल्लाते हुए आई, सुनी गई। क्या आवाज थी? स्टॉप द बस, बस रोको, स्टॉप द बस, रोको बस। एंड अ टीनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली, और एक छोटा सा हाथ आदेश देते हुए इस तरीके से जो है उठा।
देखिए, वॉज रेज कमांडिंगली मतलब एक छोटा सा हाथ आदेश करते हुए कि बस रोको, इस तरीके से हाथ उठा। द बस स्लो डाउन टू ए क्रॉल, बस जो है बहुत स्लो हो गई, धीमी हो गई। एंड द कंडक्टर जो था स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर, कंडक्टर डोर से अपने सिर को बाहर निकाला। सेड और कहा, हरी देन, जल्दी करो। टेल हुएवर इट इज टू कम क्विकली, और बोल दो जो कोई भी है जल्दी आ जाए। इट्स मी, साउटेड वल्ली, वल्ली ने चिल्लाया, मैं ही हूँ। आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, मुझे ही चढ़ना है बस में। बाई नाउ द बस हैड कम टू स्टॉप, उस समय तक बस रुक चुकी थी। एंड द कंडक्टर सेड, और कंडक्टर ने कहा, ओ रियली, आप ही हो, यू डोंट से सो, आप ऐसा मत कहो। यस, हाँ, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, सेड वल्ली, वल्ली ने कहा, हाँ मुझे ही टाउन जाना है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, और अभी भी वह बस से बाहर ही है। एंड हियर इज माई मनी, और ये रहा मेरा पैसा। सी सोड हिम सम क्वाइंस, और उसने कुछ सिक्के कंडक्टर को दिखाए। ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, लेकिन सबसे पहले बस में तो चढ़ जाओ, सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड टू हेल्प हर अप, और अपने हाथ को फैलाया ताकि उस बच्ची का हाथ पकड़ करके बस में चढ़ा ले, उसकी हेल्प करने के लिए। तो उसने क्या किया, नेवर माइंड, सी सेड, उसने कहा, बुरा मत मानो, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, मतलब आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं खुद बस में चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मेरी हेल्प करने की आवश्यकता नहीं है, इस तरीके से उसने कहा। डियर स्टूडेंट्स, I hope that you have got each and everything whatever I have discussed you right now. In case of any confusion, any problem, you can contact me, you can give message. Okay, remaining parts I will cover in next video. Okay, thanks.